देखिए इसमें जो है ये तब क्लियर करना कि सेंट्रल फोर्सेस कोई अपने आप किसी का गाड़ी सर्च या रेड नहीं करते हैं। उनके साथ मजिस्ट्रेट होता है या उनके पास पुलिस ऑफिसर होता है, कोई होता है, तब वो ये करते हैं जब उनको निर्देश मिलता है। सेंट्रल फोर्सेस कभी भी जो है सेल्फ डिफेंस छोड़ के कभी जाके अपना जो रोल है उससे बाहर काम नहीं करते हैं। और जब उनका मजिस्ट्रेट कोई समझेगा या कोई ऐसा समझेगा तभी ऐसा करेगा। हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी सीनियर लीडर की गाड़ी सर्च आज करने का प्रोग्राम था, नहीं था। हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब तक कोई अगर मजिस्ट्रेट के पास किसी का खबर है या किसी के पास की कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है या एमसीसी वायलेशन हो रहा है, तब वो ऐसे स्टेप ले सकता है। लेकिन उसके बाद कोई रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी दैट थिंग जस्ट ऑन हियर से। और कोई ऐसा करेगा भी नहीं इलेक्शन के समय कि कोई ऐसा करना शुरू कर दे। और लगातार चुनावी रैलीज में ये बात बोली जा रही है कि ईवीएम में चिप लगा दिया जाएगा, ईवीएम में गड़बड़ी कर दिया जाएगा, ताकि हमारी वोटर का जो काउंट होगा, हमारा वोटर्स को स्लो काउंट कर देगा, कहेगा कि हमारा वोटर्स हम हार रहे हैं, दूसरे प्रतिपक्ष जीत रहे हैं। ये जो सारी बयान ये कहीं ना कहीं जाके जो वोटर्स है उनको तो भड़काने वाली एक तरफ बयान। देखिए ये तो हम नहीं कह सकते। हम ये जानते हैं कि वोटिंग मशीन की सैंक्टिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुई है। और सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार बोल चुका है और कई टेस्ट हो चुके हैं। एंड आपका जो है मॉक पोल भी होता है। जब भी पोलिंग ईवीएम रखी जाती है किसी गोडाउन में भी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखी जाती है, निकाली जाती है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ निकाली जाती है, पूरा प्रोटोकॉल है उसका। एंड आपका सुबह भी मॉक पोल होता है जो आपके साथ पोलिंग एजेंट देखते हैं। उसके बाद फिर से मतलब बैक टू स्क्वायर वन किया जाता है, जीरो किया जाता है, वोटिंग स्टार्ट होती है। एंड ये इतने सालों से इलेक्शन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान भर में। बाई इलेक्शन चल रहे हैं, असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसके लिए हम इंडिविजुअल कमेंट्स जो है हम आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक पॉलिसी डिसीजन है ईसीआई का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ कहा है। तो इसका तो कोई वो नहीं है। ये तो एक लीगली चैलेंज हो सकता है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो चैलेंज हो सकता है। सीओ का कोई इख्तियार नहीं इसका बोलने के लिए। आज और एक बात को लेकर डिबेट छिड़ी गई है कि भाजपा की तरफ से, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट चालू हो गया है तब वो लोग कोई योजनाएं हैं जो योजनाओं का सिंबॉलिक हो और चाहे कुछ भी हो उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो सीएम का कहना है कि ये सरासर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खिलाफ है। देश की फिनांस मिनिस्टर यहाँ पे आके कूपन बांट रही है इस योजना के तहत। आपका क्या कहना है? नहीं, अगर कोई भी ऐसी कंप्लेंट है तो हमारा सिस्टम एकदम क्लियर है। कंप्लेंट आएगी, हम लोग पूरी इंक्वायरी करेंगे एंड ईसीआई को भेजेंगे एक्शन लेने के लिए अगर कोई मॉडल कोड का वायलेशन हुआ है। तो अभी कोई कंप्लेंट आई नहीं? मेरे पास अभी तक नहीं कंप्लेंट आई है। जब भी कोई कंप्लेंट आएगा, कोई भी कर सकता है कंप्लेंट। ये कंप्लेंट तो एनी वोटर कैन डू, एनी इंडिविजुअल कैन डू, एनी इंस्टीट्यूशन कैन डू, एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन डू। कोई भी कंप्लेंट ऐसे आएगी कि जहां मॉडल कोड का वायलेशन हुआ है वहां पूरी इंक्वायरी कराई जाती है, डीओ से पूरी इंक्वायरी कराई जाती है, पुलिस से। जो भी रिपोर्ट आती है वो हम लोग 100% अपना माइंड अप्लाई करके ईसीआई को भेजते हैं। क्योंकि ईसीआई का इसलिए भेजना पड़ता है कि ईसीआई 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी देख रहा है। अगर एक स्टेट में एक सीओ एक ऑफेंस के लिए सपोज एक एक्शन ले, किसी और स्टेट में कोई और एक्शन ले, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ईसीआई कोई एक्शन लेता है तो पूरे कंट्री में एक ही हिसाब से एक्शन लेता है कि ताकि अगर सेम क्राइम हो एक स्टेट में और सेम क्राइम हो दूर एक और स्टेट में तो सेम एक्शन होगा। इसलिए सब जगह हम लोग ईसीआई को भेज देते हैं। ईसीआई फिर देख के जो भी अपना निर्देश देता है वो हम लोग पालन करते हैं। सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट तो हुआ है, लेकिन सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट के लेकर कोई बुलेट प्रूफ कार ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बुलेट प्रूफ कार तस्वीरें आ रही है सोशल मीडिया। देखिए वो बुलेट प्रूफ कार किसके लिए आई है हम नहीं बता सकते। बुलेट प्रूफ कार हमारी नॉलेज में नहीं है। बुलेट प्रूफ कार जो एक ऐसी चीज है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी ले सकता है, कोई वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग के लिए आ सकती है। देखिए इसमें जो है ये तब क्लियर करना कि सेंट्रल फोर्सेस कोई अपने आप किसी का गाड़ी सर्च या रेड नहीं करते हैं। उनके साथ मजिस्ट्रेट होता है या उनके पास पुलिस ऑफिसर होता है, कोई होता है, तब वो ये करते हैं जब उनको निर्देश मिलता है। सेंट्रल फोर्सेस कभी भी जो है सेल्फ डिफेंस छोड़ के कभी जाके अपना जो रोल है उससे बाहर काम नहीं करते हैं। और जब उनका मजिस्ट्रेट कोई समझेगा या कोई ऐसा समझेगा तभी ऐसा करेगा। हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी सीनियर लीडर की गाड़ी सर्च आज करने का प्रोग्राम था, नहीं था। हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब तक कोई अगर मजिस्ट्रेट के पास किसी का खबर है या किसी के पास की कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है या एमसीसी वायलेशन हो रहा है, तब वो ऐसे स्टेप ले सकता है।
लेकिन उसके बाद कोई रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी दैट थिंग जस्ट ऑन हियर से। और कोई ऐसा करेगा भी नहीं इलेक्शन के समय कि कोई ऐसा करना शुरू कर दे। और लगातार चुनावी रैलीज में ये बात बोली जा रही है कि ईवीएम में चिप लगा दिया जाएगा, ईवीएम में गड़बड़ी कर दिया जाएगा, ताकि हमारे वोटर का जो काउंट होगा, हमारा वोटर्स को स्लो काउंट कर देगा, कहेगा कि हमारा वोटर्स हम हार रहे हैं, दूसरे प्रतिपक्ष जीत रहे हैं। ये जो सारी बयान, ये कहीं ना कहीं जाके जो वोटर्स है उनको तो भड़काने वाली एक तरफ बयान है। देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते। हम ये जानते हैं कि वोटिंग मशीन की सैंक्टिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुई है, और सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार बोल चुका है, और कई टेस्ट हो चुके हैं। एंड आपका जो है मॉक पोल भी होता है। जब भी पोलिंग ईवीएम रखी जाती है किसी गोडाउन में भी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखी जाती है, निकाली जाती है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ निकाली जाती है, पूरा प्रोटोकॉल है उसका। एंड आपका सुबह भी मॉक पोल होता है जो आपके साथ पोलिंग एजेंट देखते हैं। उसके बाद फिर से मतलब बैक टू स्क्वायर वन किया जाता है, जीरो किया जाता है, वोटिंग स्टार्ट होती है। एंड ये इतने सालों से इलेक्शन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान भर में। बाई इलेक्शन चल रहे हैं, असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसके लिए हम इंडिविजुअल कमेंट्स जो है हम आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक पॉलिसी डिसीजन है ईसीआई का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ कहा है। तो इसका तो कोई वो नहीं है। ये तो एक लीगली चैलेंज हो सकता है, या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो चैलेंज हो सकता है। सीओ का कोई इख्तियार नहीं इसका बोलने के लिए। आज और एक बात को लेकर डिबेट छिड़ी गई है कि भाजपा की तरफ से, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो गया है तब वो लोग कोई योजनाएं हैं जो योजनाएं का सिंबॉलिक हो और चाहे कुछ भी हो उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो सीएम का कहना है कि ये सरासर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खिलाफ है। देश की फिनांस मिनिस्टर यहाँ पे आके कूपन बांट रही है इस योजना के तहत। आपका क्या कहना है? नहीं, अगर कोई भी ऐसी कंप्लेंट है तो हमारा सिस्टम एकदम क्लियर है। कंप्लेंट आएगी, हम लोग पूरी इंक्वायरी करेंगे एंड ईसीआई को भेजेंगे एक्शन लेने के लिए, अगर कोई मॉडल कोड का वायलेशन हुआ है। तो अभी कोई कंप्लेंट आई नहीं? मेरे पास अभी तक नहीं कंप्लेंट आई है। जब भी कोई कंप्लेंट आएगा, कोई भी कर सकता है कंप्लेंट। ये कंप्लेंट तो एनी वोटर कैन डू, एनी इंडिविजुअल कैन डू, एनी इंस्टीट्यूशन कैन डू, एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन डू। कोई भी कंप्लेंट ऐसे आएगी कि जहां मॉडल कोड का वायलेशन हुआ है, वहां पूरी इंक्वायरी कराई जाती है, डीओ से पूरी इंक्वायरी कराई जाती है, पुलिस से। जो भी रिपोर्ट आती है वो हम लोग 100% अपना माइंड अप्लाई करके ईसीआई को भेजते हैं, क्योंकि ईसीआई का इसलिए भेजना पड़ता है कि ईसीआई 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी देख रहा है। अगर एक स्टेट में एक सीओ एक ऑफेंस के लिए सपोज एक एक्शन ले, किसी और स्टेट में कोई और एक्शन ले, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ईसीआई कोई एक्शन लेता है तो पूरे कंट्री में एक ही हिसाब से एक्शन लेता है, कि ताकि अगर सेम क्राइम हो एक स्टेट में और सेम क्राइम हो दूर एक और स्टेट में, तो सेम एक्शन होगा। इसलिए सब जगह हम लोग ईसीआई को भेज देते हैं। ईसीआई फिर देख के जो भी अपना निर्देश देता है वो हम लोग पालन करते हैं। सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट तो हुआ है, लेकिन सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट के लेकर कोई बुलेट प्रूफ कार ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बुलेट प्रूफ कार तस्वीरें आ रही है सोशल मीडिया। देखिए, वो बुलेट प्रूफ कार किसके लिए आई है हम नहीं बता सकते। बुलेट प्रूफ कार हमारी नॉलेज में नहीं है। बुलेट प्रूफ कार जो एक ऐसी चीज है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी ले सकता है, कोई वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग के लिए आ सकती है। कार जैसा है।